जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा हुआ, बड़ी बेसब्री से बच्चों का इंतजार होता है। जो बच्चे अभी 12th पास करे हैं उन बच्चों का भी बहुत बेसब्री से इंतजार है कि सर वैकेंसीज कब आएगी, वो बताइए, ताकि हम लग कर एक बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर सकें, हमारा जो गोल है वो हम सेट कर सकें और उस गोल को अचीव करने के लिए हम रात दिन एक कर सकें। क्योंकि बहुत सारे स्टेट के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर, बहुत सारे बच्चों में ऐसा वर्दी का जुनून चढ़ा हुआ होता है कि सर हमें कोई भी हाल के अंदर ये जो वर्दी है ना वो तन के ऊपर सजानी है। तो हम यहाँ पर कुछ एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि एयरफोर्स का इनटेक 02-2026 का जो वैकेंसी है वो आपके पास कब आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वैकेंसी या नोटिफिकेशन का इंतजार मत करना। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप अभी से प्रिपरेशन करने में लग जाइए, क्योंकि अधिकतर बच्चा जो पहली बार तैयारी कर रहा होता है उस बच्चे को वो बच्चा अवेयर नहीं होता है। उस बच्चे को पता नहीं होता है कि एग्जाम में कैसे क्या चीजें चला करती है। तो बच्चा जब नोटिफिकेशन आता है, अलग अलग चैनल के जरिए यूट्यूब पे देखता है एयरफोर्स की वैकेंसी आ गई, फिर उसके बाद के अंदर वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है और फिर उस टाइम पर आपके पास टाइम बहुत कम हो जाता है। पहली बार तैयारी करने वाले बच्चे का तो पहला इनटेक तो ऐसा ही निकल जाता है। और बहुत जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता। वो समझते हैं कि सर 12th के बाद में एयरफोर्स हमारे पास एक ही चांस है, इसी के चांस के अंदर हमें क्रैक करना है। तो स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, एनालिसिस को ध्यान से देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है उस इन्फॉर्मेशन को पहले ग्रेब करिए और फिर उसके बाद में आगे वाला जो स्टेप है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आप उसको फॉलो जरूर करना। क्योंकि प्रिपरेशन उस टाइम पर नहीं होती है। आपने देखा होगा युद्ध की तैयारियां तब नहीं होती है जब युद्ध होता है। युद्ध की तैयारियां पहले से स्टार्ट हो जाती, पहले से हमें अपने आप को तैयार करना होता है। क्योंकि वर्दी पाने का जुनून जब हमारे पास होता है तो फिर अपने को सारी प्रिपरेशन करके रखनी होती है। ठीक है, तो जो 12th अपियरिंग बच्चे हैं, 12th का जो जिन्होंने एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट वगैरह आ चुका होगा, आपको एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीजें हम अलग से वीडियोस के अंदर बता देंगे। लेकिन हाल फिलहाल आप नोटिफिकेशन के बारे में देखिए कि नोटिफिकेशन आपका कब आएगा, कब से हमारे पास फॉर्म आएगा, तैयारी कैसे स्टार्ट करें और फिर हम एग्जाम के लिए अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करें। पहले तो हम बात करेंगे कि वैकेंसीज आपकी कब आएगी। देखो बेटा, साल के अंदर 2 बार एयरफोर्स के इनटेक हुआ करते हैं। एक्स वाई दोनों जो ग्रुप होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, जिसको हम साइंस सब्जेक्ट बोलते हैं, अदर देन साइंस सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मेरे पास ये कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है। यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन आपका जब आएगा एग्जाम में, मतलब 02-2026 का जो नोटिफिकेशन आएगा आपका, उसमें भी डिटेल आपकी सेम इसी तरीके से भरी हुई होगी। कुछ डेटा वगैरह चेंज होता है, बाकी चेंजेस नहीं होता है। ये जो नोटिफिकेशन है आपके पास वो है 01-2025 का। एक इनटेक आगे चलता है एयरफोर्स। तो इस इनटेक के अंदर जो वैकेंसीज आई वो आई थी जनवरी मंथ के अंदर, 17 जनवरी को आया। और इसका जो फॉर्म है और वो मतलब एग्जाम जो डेट है वो मार्च के आसपास आया। 17 जनवरी को नोटिफिकेशन आया और एग्जाम जो आपका लगा वो 17 मार्च का। एनालिसिस देखना, दोनों इनटेक 1 का इनटेक 2 का एनालिसिस देखना, उसके बाद में आप खुद समझ जाओगे कि हाँ वैकेंसी कब आने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इनटेक 01 कब आया? 17 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन आया। एग्जाम कब लगता है? एग्जाम आपका लगता है मार्च में कई बार, और कई बार आपका अप्रैल मंथ के अंदर एग्जाम लग जाता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे आपके पास 02-2025 का जो इनटेक आया, 02-2025 मैंने बता दिया आपको, एयरफोर्स के 2 इनटेक साल में हुआ करते हैं, जिसमें दूसरा इनटेक जो एग्जाम आया उसका नोटिफिकेशन आपको आया जुलाई मंथ के अंदर, 8 जुलाई को, जिसका एग्जाम आपका लगना था कब? अक्टूबर के अंदर। एग्जाम जो डेट आपका हुआ, एग्जाम वो आपका अक्टूबर में हुआ, और फॉर्म जो आया मतलब नोटिफिकेशन जो आया वो आपके पास कब आया? वो आया जुलाई के अंदर। आगे चलते हैं, इससे आगे जो इनटेक है मतलब 01-2026 जो इनटेक हमारे पास आया वो कब आया? वो आया हमारे पास जनवरी के अंदर। एग्जाम कब लगा? मार्च में, 22 मार्च को एग्जाम अभी लगाई है, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो भाई इसका जो नोटिफिकेशन है मतलब हम माने फॉर्म, तो फॉर्म कब आया? फॉर्म आया हमारे पास जनवरी के अंदर। एग्जाम जो हमारा लगा वो कब लगा? मार्च में। तो आप क्या सिमिलरिटीज पा रहे हैं इन दोनों के अंदर? फर्स्ट इनटेक का जो फॉर्म आता है वो आपका कब आता है? जनवरी में। एग्जाम कब लगता है? मार्च या फिर अप्रैल में। दूसरा जो इनटेक लगता है आपका, उसका फॉर्म कब आता है? जैसे उसने दे रखा है, इस वाले में दे रखा है जुलाई, है ना, जुलाई। तो ये जो जुलाई में 8 जुलाई दे रखा है, थोड़ा बहुत डेटा, कई बार एग्जाम थोड़ा बहुत
5-10 दिन का गैप वेप हो जाता है। तो यदि हम एक्सपेक्ट करें कि 02/2026 का जो नोटिफिकेशन है वो कब आना चाहिए, फॉर्म कब आना चाहिए, एग्जाम कब होना चाहिए, तो उसका एक्सपेक्टेड जो डेट है वो है जून के लास्ट वीक के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा, आपका फॉर्म आ जाएगा। तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है। आपका फॉर्म जो है वो कब आएगा, फॉर्म आएगा आपका फर्स्ट 3rd वीक, मतलब लास्ट जून के लास्ट वीक में, और आपके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, स्टार्टिंग जुलाई के अंदर तो कंफर्म आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम कब होगा सर? इसका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका अक्टूबर के अंदर होगा। अच्छा जी सर, तैयारी का हमें कितना टाइम मिला? मान लो कि जुलाई में हम फॉर्म फिलअप करते हैं, कई बार बच्चे फॉर्म के बाद में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जुलाई, फिर बाद में क्या आया, अगस्त, फिर आया हमारे पास सितंबर, और अगस्त सितंबर के बाद में अक्टूबर में, मतलब आपके पास ये 3 महीने मोटे मोटे मिल गए आपकी प्रिपरेशन के लिए। क्या ये सफिशिएंट है? जो बच्चा पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, मैं मानता हूं कि उस बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम 3 महीने में तो कोर्स ही कवर नहीं करवा सकते। हाँ, वो ये है कि कोई क्लासेस वगैरह थोड़ी बढ़ा के सिलेबस हम खींच देते हैं, लेकिन उस टाइम पर वो बच्चा जो अभी 12th क्लास पास कर रहा है, उस बच्चे के लिए सफिशिएंट चीज़ें नहीं होती, वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाता। एप्लीकेशन पे बेच एनरोल करता है, चीज़ें कहाँ पे क्या हो रही है, कैसा क्वेश्चन आता है, समझ ही नहीं पाता है। तो बेटा, जो बच्चे 12th अपेयरिंग बच्चे हैं, वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, अपेयरिंग फॉर्म नहीं भर सकते, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, हाल फिलहाल जिनका रिजल्ट आया है, एयरफोर्स की प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हैं, तो आप बेटा फॉर्म का इंतजार मत करिए, आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी से कर दीजिए। कि सर प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन करने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक बेस्ट टीम के साथ में जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपने सुना होगा जैसे एयरफोर्स के अंदर 2 हमारे पास सेगमेंट हुआ करते हैं। एक्स ग्रुप जो साइंस सब्जेक्ट के लिए होता है, और जो एक होता है हमारा वाई ग्रुप का, जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट का होता है। इनके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट हुआ करते हैं, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, और फिजिक्स होता है। जबकि इसके अंदर इंग्लिश आपका कॉमन होता है, और एक हमारे पास रागा का पोर्शन होता है, ठीक है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके, ये वाला पोर्शन होता है। आपके पास इंग्लिश के अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं दोनों के अंदर, मैथ्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं। अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ जो आती है वो अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास इसकी कट ऑफ आया करती है, तो आप इसका ध्यान रखना, 40 प्लस के आसपास। तो अगर आपको एक्स ग्रुप क्लियर करना है तो ये चीजें आपकी रहेगी। इंग्लिश के अंदर ऑलमोस्ट जो बच्चा है वो संजीव सर से स्टडी किया करता है। आप देखना यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज या सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव रहने वाला टीचर है, फैकल्टीज है, तो एक्स ग्रुप के लिए संजीव सर है। तो संजीव सर इसी बेच के अंदर आपको अवेलेबल होंगे। अच्छा, मैथ्स जो है वो मैं डील करवाऊंगा, और फिजिक्स जो है वो आपको इब्राहिम सर, मतलब तीनों की तीनों बेस्ट फैकल्टीज आपको अवेलेबल हो जाएगी, है ना। एप्लीकेशन के ऊपर आपको सारी चीजों का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी अवेलेबल हो जाएंगे, है ना, और सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक वे में अवेलेबल हो जाएगी। आपको डीपीपी सॉल्यूशन के साथ में अवेलेबल हो जाएगी, कुछ डीपीपी बिना सॉल्यूशन के साथ में अवेलेबल होगी। आपको एक ही बेच के अंदर टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो बेच है वो बेच है हमारा वर्दी 2.0। वर्दी 2.0 इस बेच का नाम है, जहां पर पूरी क्लासें आपको सिस्टमेटिक अवेलेबल होगी, और एक सेल्फ स्टडी का टाइम आपको दिया जाएगा जिसमें आप कवर कर सको। वर्दी 2.0 ये बेच आपको अवेलेबल होगा कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर आपको मिलेगा कैडेट डिफेंस एकेडमी, ये एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करके आप वहां पर आपको एक बेच नजर आएगा वर्दी 2.0, उस वाले बेच को आप लोग एनरोल करिए। अच्छा, अगर मान लो कि फिर भी आपको कोई चीजें समझ में नहीं आती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, एक नंबर मिलेगा, फोन नंबर, आप वहां पे कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर बेच किस तरीके से हमें एनरोल करना है। हाँ, अच्छा, अगर आपको नंबर ना भी मिल पाए तो आपको ये जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट कर देना है कि सर हमें बेच एनरोल करना है, स्टडी करनी है, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, तो आपको वो गाइडेंस भी कमेंट के रिप्लाई के जरिए आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है जी। तो आई थिंक मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप लोग अब तो बिल्कुल मोटिवेट हो गए होंगे कि सर वैकेंसी आने वाली है, तो फिर क्यों ना है हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें अभी से, और हम पहले ही चांस के अंदर हमारा सिलेक्शन ले लें। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।